दोस्तों अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता है तो ध्यान दें 1 दिसंबर 2025 से ही SBI ये सर्विस बंद करने जा रहा है और इससे SBI के अकाउंट होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट 30 नवंबर के बाद से ही आप इस सर्विस के जरिए पैसे नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये सर्विस ही बंद हो जाएगी SBI की ओर से। ये देख सकते हैं आप, जब SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलता है। यहाँ पर SBI ने लिखा है कि प्लीज नोट दैट M-KS सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल इन ऑनलाइन SBI आफ्टर 13th November 2025. Kindly use alternate modes of transfer such as UPI, IMPS, NEFT और RTGS। तो आखिर इस पॉपअप का मतलब क्या और कौन सी सर्विस बंद होने जा रही है, सभी भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों को ये जरूर अपडेट ध्यान में होना चाहिए, राइट। तो चलिए फटाफट से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे भारतीय स्टेट बैंक जो है 30 नवंबर से ही योनो लाइट ऐप पर अपनी M-KS सर्विस को बंद कर देगा और इसी को लेकर ये पॉपअप लगा रखा है। अब ऐसे में दोस्तों ये M-KS कैसे यूज होता है, M-KS में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं जो अब नहीं मिलेगी, ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए ही एक अलग तरीका था जो भारतीय स्टेट बैंक SBI का एक यूनिक तरीका था। ये M-KS कैसे यूज होता है, तो गूगल प्ले स्टोर पर इसका एक अलग से एप्लीकेशन भी था, उसको डाउनलोड करके आप M-PIN से इसको रजिस्टर कर सकते थे और फिर इसमें आपको अन्य यूजर द्वारा पैसे भेजने और सेंड करने की सुविधा केवल ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए मिलती है। समझ रहे हो, मतलब इसमें पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड भरना भी जरूरी नहीं होता है। फिर M-KS से अगर पैसों का जो रिसीवर था वो किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करना चाहता था तो उसको सबमिट कर सकता था। एज ए बैंक DD जो होती है ना, उस तरह से ये वर्क करता था, ऑनलाइन सिस्टम था। लेकिन अब ये सिस्टम बंद होने जा रहा है। SBI का कहना है कि आप इसके बजाय अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के यूनिवर्सल मेथड है सभी बैंकों के लिए, जैसे UPI और ऑनलाइन नेट बैंकिंग में IMPS, NEFT, RTGS वगैरह का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ठीक है, तो ये जो M-KS की फैसिलिटी है, कुल मिलाकर M-KS मोबाइल ऐप का सेपरेट वर्क है और ऑनलाइन SBI के पोर्टल पर जो M-KS फीचर है वो 1 दिसंबर 2025 के बाद काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो, बाकी ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रेगुलर लेन देन M-KS के जरिए होता है तो फिर आपको अन्य पेमेंट मेथड पर स्विच करना चाहिए, जैसे UPI वगैरह, IMPS, NEFT, नेट बैंकिंग पर। बाकी और भी दोस्तों बैंकों के जो कई सारे अपडेट्स होते हैं मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ। जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक PNB में खाता है तो भी 30 नवंबर से पहले आप अपने अकाउंट की KYC कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है।